दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में घर, मकान, दुकान और सड़कों पर दरारें लगातार बढ़ती ही जा रही है। यहाँ कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर नई दरारें उभर रही है और ये दरारें छोटी नहीं हैं, ये दरारें डराने वाली हैं। इसकी वजह से हजारों लोग दर्द में हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अपने घर के छूट जाने का संकट है। जी हाँ, वहां के 700 से ज्यादा मकानों में खतरनाक दरारें हैं और इस समय जब आप ये खबर देख रहे हैं तो हो सकता है कि वहां कुछ और घरों में भी दरारें पड़ गई हों। यानी खतरा बड़ा है, लोग डरे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि कब जोशीमठ में किसके घर में कितनी खतरनाक दरारें उभर आएंगी। डराने वाली बात यह भी है कि ये मकान कभी भी ढह सकते हैं, क्योंकि यहाँ मकानों के नीचे की मिट्टी लगातार धंस रही है और इसी वजह से अब तक 100 के करीब परिवार अपने घरों से दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। जोशीमठ में जमीन खिसकने का जिम्मेदार कौन? दोस्तों, चमोली जिले के जोशीमठ शहर में जमीन खिसकने के पीछे वहां चल रही जल विद्युत परियोजना और दूसरे निर्माण कार्यों को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये आरोप जोशीमठ के उन लोगों के हैं जो इस समय अपने घरों को दरकता हुआ देख रहे हैं, जिनके घर इस आपदा से बर्बाद हो गए हैं, जो हर पल हर समय डर के साए में जी रहे हैं। फिलहाल जोशीमठ में आई इस मुसीबत से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है, पर सवाल यहाँ ये है कि जोशीमठ में जगह जगह दरारें क्यों पड़ रही है। इसके बारे में पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम ने जोशीमठ में जांच शुरू कर दी है। एनटीपीसी की विद्युत परियोजना के साथ जोशीमठ के नीचे बन रहे टनल के काम को भी बंद कर दिया गया है और एनटीपीसी की टनल की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। क्यों डूब रहा है जोशीमठ? दोस्तों, जोशीमठ के डूबने का सबसे बड़ा कारण कस्बे का भूगोल है। जिस भूस्खलन के मलबे पर शहर स्थापित किया गया था, उसकी असल क्षमता कम है और विशेषज्ञों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि ये निर्माण के उच्च दर का समर्थन नहीं कर सकता है। इसके बावजूद यहाँ निर्माण में वृद्धि, पनबिजली परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण ने पिछले कुछ दशकों में ढलानों को अत्यधिक अस्थिर बना दिया है, जिसका खामियाजा आज वहां के लोग भुगत रहे हैं। 50 साल पहले जारी हुई थी जोशीमठ के डूबने की चेतावनी। दोस्तों, साल 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट के आधार पर खुलासा किया गया था कि लगभग 50 साल पहले ही ऐसी घटना की चेतावनी दे दी गई थी। इसमें कहा गया था कि सड़कों की मरम्मत और अन्य निर्माण कार्यों के क्रम में ये सलाह दी जाती है कि पहाड़ी के पास पत्थरों को खोदकर या विस्फोट कर ना हटाया जाए। इसके साथ ही पेड़ों को बच्चों की तरह पाला जाए। रिपोर्ट के अनुसार कभी मिश्रा पैनल के सदस्यों को उनकी पूर्व चेतावनी के लिए फटकार लगाने वाले कस्बे के पुराने लोग ही अब उलाहना दे रहे हैं कि बाद की सरकारें मिश्रा पैनल के निष्कर्षों पर ध्यान देने में विफल रही, जिसका खामियाजा आज जोशीमठ के लोग भुगत रहे हैं। दोस्तों, 1976 के बाद जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने मिश्रा समिति की रिपोर्ट में दी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से आज जोशीमठ में कुदरत का कहर बरस रहा है। दोस्तों, जोशीमठ की दीवारें दरक रही हैं, जमीनें धंस रही हैं, घरों को फोड़कर पानी बह रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये शहर पाताल में समाने वाला है? जोशीमठ पर जो कुदरत का कहर बरस रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।